हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हाउ टू डील विद क्लाइंट्स। ठीक है, मार्केटिंग के अंदर क्लाइंट्स के साथ कैसे डील किया जाए। मोस्टली जो मुझे क्वेश्चन आ रहा है वो यही आ रहा है कि हाउ वी कैन डील विद क्लाइंट्स। ठीक है, तो इसका जो मेन जो चीज़ मैंने देखी है वो ये है कि सबसे पहले तो हमें अपने खुद के साथ अपने खुद के ऊपर फोकस करना है कि कुछ चीज़ ऐसी हैं जिनके ऊपर आप फोकस करेंगे तब आपकी मार्केटिंग में आपके क्लाइंट्स के साथ आपको तरीका आएगा कि किस तरह से आपने डील करना है। तो जो मोस्ट बेसिक चीज़ है, सबसे पहले हम अक्सर मतलब लाइव वेबिनार्स में भी कहते हैं, मीटिंग्स में कहते हैं अपनी टीम को कि आप लोग ऐसा करें कि मतलब सबसे पहली जो चीज़ है जब क्लाइंट आपको अप्रोच करता है तो द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू बिल्ड अ रिलेशन। रिलेशन का मतलब ये नहीं है कि उससे कोई आपने रिश्ता बनाना है, मतलब इस वे में नहीं है, लेकिन क्या है रिलेशन का मतलब क्या है कि एक उसको वैल्यू देनी है। नेक्स्ट जो आपका क्लाइंट है ना, इंसान की कदर तब करता है जिस टाइम आप उसको इज्जत देते हो या वैल्यू देते हो, इंपॉर्टेंस देते हो। क्या है कि सबसे पहली जो चीज़ आती है, स्टार्ट करते हैं बिजनेस के हवाले से। हमारा जो बिजनेस है $25 वन जो कि एफिलिएट मार्केटिंग पे बेस्ड है। तो सबसे जो पहली चीज़ आती है, आपने डायरेक्टली आपको जैसी क्लाइंट ने अप्रोच करना है, आपने डायरेक्टली जो है आपने उनको बिजनेस में नहीं ले आना, उनको बिजनेस के बारे में नहीं बताना शुरू हो जाना कि भाई बिजनेस ये है, बिजनेस इस तरह से होगा, बिजनेस में ये। आपने पहले जो रिलेशन बिल्ड करना है वो इस तरह से करना है कि सबसे पहली चीज़ जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ कर रहा हूँ वो ये है कि फर्स्ट थिंग, जो फर्स्ट मैसेज है मेरा, वेरी फर्स्ट मैसेज जब होता है जब क्लाइंट अप्रोच करता है तो वो ये होता है, हे थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। ठीक है, उससे क्या है कि एक मतलब अच्छा उन पे असर पड़ जाता है, अच्छा एक इम्प्रेशन पड़ता है उन पे। सेकेंड चीज़ क्या होती है कि जब आपने ये तो कह दिया, उसके बाद क्या है कि फ़ौरन से अपना इंट्रोडक्शन मैसेज उनको सेंड कर दो उनके पूछने से पहले। ठीक है, हे थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, और उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन मैसेज उनको सेंड कर दो। क्या है कि इंट्रोडक्शन मैसेज के बारे में बहुत से लोग पूछते हैं कि इंट्रोडक्शन मैसेज में क्या लिखना चाहिए। तो क्या है कि इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट अपने बारे में ही, क्योंकि इंट्रोडक्शन अपने बारे में ही दिया जाता है। तो क्या है कि इसमें आपने बेसिक चीज़ें बस बता देनी है, ये नहीं कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। आपने जस्ट जो है बेसिक मोस्ट बेसिक चीज़ें जो कि रिलेटेड टू बिजनेस हो और कह लें कि शॉर्ट करके आपने इंट्रो दे देना है। उसका ये होगा कि ज़्यादा डिस्कशन लंबी नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि हमारे इस बिज़नेस के अंदर दिन के अंदर लातादाद क्लाइंट्स होते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। और क्या है कि इसके अंदर हमें मतलब एक टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जो एक चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, तो क्या है कि इसमें आपने उस तरह का कह लें कि ड्राफ्ट एक बना के हर चीज़ का रख लेना कि जिसको आप जस्ट यूज़ करें और इजीली जो है आप उसको यूज़ करके तो आप क्लाइंट्स के आंसर भी दें और अपनी सेल भी, लीड को अपनी सेल में कन्वर्ट कर लें। तो क्या है, पहली चीज़ आ गई इंट्रो मैसेज। फर्स्ट चीज़ था मतलब एक रिएक्शन दे दिया कि थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, शुक्रिया आपने मतलब हमारे साथ रब्ता किया या अप्रोच किया, हमारे तक पहुँचे। ये चीज़ें हैं जो उन पे एक पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगी। उसके बाद क्या है कि आपने डायरेक्टली फिर भी बिजनेस पे नहीं आना। थर्ड स्टेप क्या है कि उसको भी सुनना है। अगर आप उसको नहीं सुनेंगे कि क्लाइंट की उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी नीड, हम हमेशा कहते हैं कि क्लाइंट की नीड को तलाश करें कि क्लाइंट की क्या ज़रूरत है। जब क्लाइंट की ज़रूरत का आपको पता चल गया ना कि क्लाइंट ये चाह रहा है, तो आप इजीली उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक जब कोई भी चीज़ हो, एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा भी अगर बात की जाए तो क्या है कि इंसान अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई चीज़ खरीदता है या लेता है। ठीक है, जो उसको ज़रूरत होती है उसी के मुताबिक उसमें लेना है। तो उसमें क्या है कि आप उसको एक शॉर्ट मैसेज में सारा कुछ पूछ सकते हो, लाइक वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उनको कहने के अपना तारुफ करवाएं। वो आप क्या करेंगे, मोस्टली जो लोग होते हैं ना वो ये करते हैं, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये करते हैं कि वो सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन बता देते हैं कि माय नेम इज़ दिस एंड आई एम फ्रॉम हियर। ठीक है, और बस। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होना चाहिए वो ये है कि हैव यू एवर वर्कड बिफोर ऑनलाइन। ठीक है, हैव यू एवर वर्कड ऑनलाइन बिफोर, कि आपने क्या पहले काम किया है। इसका ये नहीं है कि मतलब उससे पूछा जा रहा है कि इस मार्केटिंग में आप पहले हैं या नहीं, ये चीज़ नहीं है। ये क्वेश्चन पूछने की जो मेन रीज़न है वो ये है कि उससे हमें पता लग जाए कि हाँ, ख्वाह वो जो है जो उसने पहले जो मतलब जो कुछ
कुछ उसको आता है उसके मुताबिक उसको वैल्यूज़ वो बताएगा कि यार मैंने पहले किया, मुझे इतना मेरे साथ स्कैम हुआ, मैंने ये इस बिज़नेस में अप्लाई किया, मेरे साथ ये हुआ। आपको उसकी स्ट्रेटेजी समझ आ जाएगी, ठीक है। आपको उधर से पता चल जाएगा कि यार ये बंदा किस टाइप का है, किस लेवल का है। अगर वो कह रहा है कि हाँ मैंने किया, तो सिंपली कह दो ग्लैड टू नो अबाउट यू, ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट आवर बिजनेस नाउ। सेकंड चीज़, अगर वो कह देते कि नो मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, ऑनलाइन मैंने कभी काम नहीं किया, तो सिंपली उसको कहें नो वरीज, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ गया। उसने कहा उसके माइंड में यही आएगा कि हाँ भाई ये बंदा मेरी मदद करेगा। ये था बेसिक चीज़ें। मतलब जब आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि कन्वर्सेशन का स्टार्ट कहाँ से करना है। आज की जो वीडियो है टोटली पूरी वीडियो इस बारे में मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपने क्लाइंट से डील करना है, फ्रॉम द मोस्ट बेसिक टू द एक्सट्रीम लेवल। स्टार्ट से लेके एंड तक एक एक चीज़ जो है मैं आज आपको क्लियर करूंगा कि किस तरह से क्लाइंट से डील करना है, ठीक है। सेल ओपन कैसे होगी, सेल क्लोज कैसे होगी, ईच एंड एवरीथिंग। अब क्या है कि मतलब ये आपको बेसिक चीज़ें बता दीजिए, इंट्रो दे दिया, उसके बारे में पूछा, ये वो जाना उसके बारे में। मतलब इसमें ये नहीं है कि उसके लंबी कहानियाँ पूछने लग गए कि हाँ भाई आपके घर में बच्चे कितने हैं, ये वो, ये चीज़ें नहीं। तो क्या है कि आपने जस्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है ताकि उसको भी लगे कि नहीं यार ये बंदा प्रोफेशनल है। मैं अक्सर अपने मेंबर्स को एक ही बात कहता हूँ कि यार जब आप किसी से बात करते हैं ना तो कोशिश क्या करें कि उसको आप शो करवाएं कि नहीं यू आर समथिंग, यू आर प्रोफेशनल। क्यों, हमारी एक फील्ड ऐसे है, एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इसमें हमें खुद को जिस टाइम देखें, कोई भी ब्रांड है ना, ब्रांड की अगर बात की जाए तो क्या है कि ब्रांड और लंडे का एक बात कर लेते हैं कि मतलब उधर से अगर हम ली जाए या एक आम शॉप की बात कर लेते हैं, एक छोटी शॉप की, अगर उधर से लें वही प्रोडक्ट हमें मिलेगा 70 रुपीज़ का। एक एग्जांपल है, अगर ब्रांड एक नाम बना हुआ है एक शॉप का, ठीक है, उधर से आप वो ले रहे हैं तो वो चीज़ आपको वही हो सकता है 700 की मिले। डिफरेंस क्या है कि एक नाम है और लोग जो हैं शॉप से भी लेते हैं, लेकिन क्या है कि क्या लोग फिर भी शॉप को छोड़ के भी ब्रांड की तरफ जाते हैं। बेशक वो 700 की है, अपने प्रोडक्ट को वैल्यू दें, अपने आप को वैल्यू दें, ठीक है। ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जब आपने ये चीज़ें कवर अप कर ली ना, उस टाइम समझ लें कि आपकी लीड सेल होने में, लीड से सेल कन्वर्ट होने में टाइम नहीं रहेगा। अब आते हैं बिजनेस की तरफ। आपने उनको बताना है कि हाँ भाई किस तरह से बिजनेस करना है, ठीक है। बिजनेस क्या है, हमारा बिजनेस क्या है। आपने डायरेक्टली, अभी मैं मतलब 2-3 मैंने मेंबर्स को नोट किया कि वो क्या करते हैं कि डायरेक्टली उनको मतलब कह देते हैं, प्रेजेंटेशन सेंड कर देते हैं, उनको कहते हैं कि आप पढ़ लीजिए और पढ़ के मुझे बता दीजिए, या वीडियो उनको सेंड कर देते हैं जो ऑलरेडी बनी होती है, उनको वो सेंड कर देते हैं, तो वो उनको कहते हैं कि आप पढ़ के बता दीजिएगा या देख के बता दीजिएगा। लेकिन क्या होता क्या है कि जिस टाइम मतलब वो वीडियो, मोस्टली लोग जो होते हैं वो इतनी लंबी लंबी प्रेजेंटेशंस नहीं पढ़ते, ठीक है, या आपकी मतलब जो वीडियोस आप सेंड करते हैं, हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मोबाइल इंटरनेट पैकेज नहीं होता, पहली बात, और जब वो इतनी लंबी वीडियो देखते हैं तो वो यही कहते हैं, सोचते हैं, उनके माइंड में यही होता है कि यार मतलब इतनी लंबी वीडियो मैं किस तरह से पूरी करूंगा, या क्या मतलब किस तरह से होगा। तो क्या चीज़ है कि आपने उनको पहले खुद कोशिश करनी है कि पहले खुद जान छुड़ाना नहीं है इसमें, आपने कोशिश करनी है कि पहले खुद जो है ना इसमें आप उनको बताएं कि बिजनेस क्या है। और जिस टाइम आपने उनको खुद बताया ना कि क्या है बिजनेस, उस टाइम पे पता चलेगा। मेन चीज़ जो है उस टाइम वो उनके आगे इंप्रेशन बनाना है। अपने मेन चीज़ क्या है कि क्लाइंट इंप्रेस होना चाहिए। देखें, कोई भी आप मतलब शॉप पे जाते हैं, आप अपनी मिसाल ले लें कि किसी शॉप पे आप गए हैं, तो क्या होता है कि मतलब उन्होंने डायरेक्टली, अगर एक शॉप पे आप जा रहे हैं और आगे से एक मतलब जो शॉपकीपर है उसका बड़ा रूड बिहेव है, वो आते साथ ही आपको कह रहा है हाँ भाई ये चीज़, आपने कहा जी आपके पास कोई सैनिटाइज़र है, हैंड सैनिटाइज़र है, ठीक है, आपने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने कहा हैंड सैनिटाइज़र है, वो आगे से कहते हैं हाँ वो पड़ा, जाके देख ले, अगर पसंद है तो ले लो। आप क्या करोगे, आपको कि यार ये इस बंदे को मतलब बात करने का तरीका ही नहीं है, अगर ये इस तरह से बात कर रहा है तो और कम शॉप्स हैं, मैं वहाँ से ले लूँगा, ऑटोमेटिकली आपके पास से चला जाएगा। क्या है कि आपको ये चीज़ें नोट करनी है। मतलब अगर इस तरह से आप अपनी लाइफ में कहते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा हो, आपको नहीं पसंद, तो ये अपनी लाइफ में हमें ये सोचना होगा कि कोई भी ये चीज़ पसंद नहीं करेगा। रूडनेस नहीं, बिजनेस है इसके अंदर आपको रूडनेस नहीं चलेगी। आपने क्या करना है, उसको
तो हम्मुल से बताना है, ठीक है, कि क्या बिजनेस क्या है, ताकि उस बंदे को समझ आए। हमारा जो मेन जो रीजन है ना बिजनेस का, वो ये है कि लोगों की हेल्प करना, ना कि सिर्फ अपनी तो हमारी हो रही है, लेकिन इस बिजनेस से लोगों की हम हेल्प कैसे कर सकते हैं। हमें लोगों की भी हेल्प करनी है, हमने देखना है कि लोग किस वे में, हम क्या चीज़ उनको क्या ऑफर्स देंगे, क्या वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे कि लोगों का, हर इंसान का फायदा होना चाहिए, ना कि सिर्फ हमारा। तो क्या है कि इसमें आप उनको सिंपली ये बता सकते हैं कि स्टार्टिंग में आपने उनको, मतलब मैं ज़्यादा रेफर करता हूँ कि आप उनसे मतलब बेसिक बातें करने के बाद उनको आप ले आए कॉल पे या वॉइस मैसेज पे, अगर कॉल के लिए एग्री नहीं है। क्या है कि आप में और उनमें एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है अच्छा खासा। जब आप उनको समझते हैं, जब बेसिक चीज़ें आपने बोलनी है या उनसे पूछने, क्वेश्चंस करने, आंसर्स करने हैं, तो क्या है कि जो बेसिक चीज़ें हैं उनसे आपका अच्छा खासा रिलेशन बिल्ड हो जाता है। वो बंदा, जब आप किसी को सुनेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली चाहेगा कि मैं आपको सुनूं, ठीक है। मतलब एक टेक्निक ही कह लें कि आप मतलब बहुत से मेंबर से पूछते हैं भाई आप क्या टेक्निक, टूल्स और टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो भाई हम ये टेक्निक्स टूल्स यूज़ करते हैं कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। आपने अपने बिजनेस को रिस्पेक्ट देनी है, आपने अपने क्लाइंट को रिस्पेक्ट देनी है, आपने अपने प्रोडक्ट को रिस्पेक्ट देनी है, और आपने खुद को, अपने आप को रिस्पेक्ट देनी है। जब ये 4 चीज़ें करना शुरू कर दी ना आपने, सक्सेस दूर नहीं आपकी। अब क्या है कि बिजनेस के बारे में बताने से पहले कॉल पे या आप कह लें कि मैसेज की भी बात कर लें, जिस भी तरीके से, जिस भी वे में आप उनसे बात कर रहे हैं, आपकी जो वेरी फर्स्ट चीज़ होनी चाहिए ना, वो क्या है कि आपने उनको बताना है कि बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। क्योंकि देखिए ना, हमारा $25 वन अप एक प्लेटफॉर्म है, मेन जो बिजनेस है ना हमारा, वो एफिलिएट मार्केटिंग है, ठीक है। आप सिंपली उनको बताएं, आसान अल्फाजों में बताएं कि एफिलिएट मार्केटिंग इज सच अ बिजनेस वे यू कैन सेल अ प्रोडक्ट ऑफ सेकंड पर्सन एंड कैन गेट कमीशन फ्रॉम इट, ठीक है। मतलब बेसिक चीज बता दी कि बिजनेस क्या है, और आगे से फिर आपने जब बिजनेस के बारे में बताया, तो फिर आपने जो सेकंड चीज है, आपने उनको बताना है कि आगे से इसकी मजीद 2 टाइप्स हैं, ठीक है। वो 2 टाइप्स कौन सी हैं कि एक वो है लाइक अमेज़न, ईबे, उसके बाद क्लिक बैंक, और बहुत से मतलब आ जाते हैं एफिलिएट साइट्स, तो एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे क्या है कि आप इजीली एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और किसी का प्रोडक्ट आगे सेल कर सकते हैं। अब क्या होता है कि मैं जो खुद यूज़ करता हूँ चीज़, एक टेक्निक जो यूज़ करता हूँ वो ये होती है, जब इंसान किसी चीज़ में, मतलब कोई किसी चीज़ को मानता हो ना ऑलरेडी, ठीक है, मतलब उसका लेवल ये है, और आप इस लेवल की बात कर रहे हैं, तो वो कौन से लेवल को चूज़ करेगा, वो इसी लेवल को चूज़ करेगा जो कि ऊपर है ऑलरेडी। आपने इस लेवल की चीज़ के इधर आना है और बताना है कि भाई नहीं, अगर ये इधर है ना तो हम इधर हैं, ठीक है। अपने प्रोडक्ट को वैल्यू देना, ना कि उसकी मतलब इंसल्ट करना, उस प्लेटफॉर्म को बुरा भला कहना, ये चीज़ नहीं है। लेकिन क्या है कि अपनी वैल्यूज आपने शो करनी है, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू शो करनी है, अपने प्लेटफॉर्म की वैल्यू शो करनी है, अपने आप की वैल्यू शो करनी है उनको कि भाई इसमें ये है और इसमें ये है। हाँ, थोड़ा मतलब हो जाता है कि बता देना, लेकिन क्या है कि लोगों पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि अमेज़न है, ठीक है, एक टाइप जो है एफिलिएट मार्केटिंग की वो है जिसके अंदर आप किसी का प्रोडक्ट सेल करते हैं और उसके अंदर आपको 5-7 या मैक्सिमम भी 15% से 20% कमीशन मिलता है, ठीक है। वो कौन सा है? अमेज़न, ईबे वगैरह, ठीक है। अब क्या है कि जिस टाइम आप इनका प्रोडक्ट सेल करते हैं तो पहली बात तो ये है कि आपको 15 से 20% कमीशन मिल रहा है सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने पे। और क्या होता है कि इनका प्रोडक्ट जो है, मतलब देखें मोस्टली जो इनके प्रोडक्ट होते हैं वो फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन, कैमरा और कह लें कि और बाईसाइकिल, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनकी मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं। वो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी का प्रोडक्ट जो है वो किसी ने प्रोडक्ट बाय करना है, आपका एफिलिएट लिंक है और एफिलिएट लिंक से आप जो है उसने कभी भी बाय करना है, वो आपको बताएगा कि हाँ भाई मैंने बाय करना है, तो आप उसको कहेंगे कि ठीक है आप मेरे लिंक से बाय कर लें। पैसे उतने ही वो भी भरेगा, लेकिन क्या है कि उसमें से 5-7 जितना भी कमीशन बनता
मैक्सिमम 20% कमीशन, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरी टाइप है उसमें क्या होता है कि 100% कमीशन मिलता है। वो क्यों मिलता है? उसकी रीजन ये है कि देखें, उसमें आपने किसी का प्रोडक्ट सेल करना था, ठीक है, और मतलब कि एक एफिलिएट लिंक के साथ आपने किसी का प्रोडक्ट सेल करना था आगे। यहाँ पे 100% वाली जो जगह है, यहाँ पे आपने अपना प्रोडक्ट बाय कर लेना है, बनाया किसी नहीं होगा, लेकिन अपना प्रोडक्ट आपने उसको खरीद लेना है, बाय कर लेना है, ठीक है। मोस्टली लोग ये भी कहते हैं कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट है, या अपने क्लाइंट को ये बता देते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट नहीं यार, इन्वेस्टमेंट नाम नहीं लेना। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट वो होती है जहाँ पे आपको डाउट हो कि हाँ यार पता नहीं, मैं यहाँ पे आज पैसा लगाऊंगा, कल को मेरा पैसा आएगा वापस, मुझे रिटर्न इन रिटर्न मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, आई डोंट नो, ठीक है। तो क्या है कि इसके अंदर आपको 100% कमीशन मिलता है, जिसको आप यूज करते हैं 100% कमीशन को। और इसके अंदर आप बताएं कि इसके अंदर 100% कमीशन इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने अपना प्रोडक्ट बाय कर लेना, ठीक है, सिंपल। ये हो गए दो किस्म के प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, दो किस्म की टाइप्स। अब क्या है कि अब आपने उधर से क्लिक करना है तो कि भाई हम कौन सी टाइप को यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली सेकेंड टाइप जो कि 100% कमीशन दे रही है, राइट। अब आपने आ जाना है 100% कमीशन की तरफ। ये मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं जो मतलब बेसिक चीज़ें हैं, मतलब बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि जो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ बेसिक चीज़ों को भी। लेकिन क्या है कि इनमें आपको बताने का मकसद ये है कि आप लोग एक एक चीज़ समझ जाएं ताकि आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ जाए आप उसका इजीली आंसर दे दें, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट के सामने अगर आप खामोश हो गए तो समझें फिनिश क्लास। तो क्या है कि क्लाइंट के सामने खामोश नहीं होना, इसलिए इन बातों को गौर से समझिए। इनको आप शॉर्टली करके, आप ये सोच रहे होंगे कि यार इतना लंबी बात करेंगे तो नहीं, इसको आप शॉर्ट करके भी बता सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। अब बात आती है, आपने उनको अपना प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म बता दिया कि प्लेटफॉर्म क्या है जिसमें आप 100% कमीशन दे रहे हैं और आपने इसमें प्रोडक्ट बाय करनी है, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसी चीज़ से। अब उधर आपने इनको बताना है कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है $25 वन अप है। अब वो सोचेंगे यार कि अगर अमेजोन का इसने नाम लिया है, ईबे का नाम लिया है, जो कि ऑलरेडी एक ब्रांड्स हैं, ठीक है, उनका नाम ये बंदा ले रहा है और मुकाबले में $25 वन अप को रख रहा है, जिसमें बता रहा है कि फायदे भी ज्यादा हैं, तो कुछ ना कुछ तो है इसमें प्रोडक्ट में। तो क्या है कि वो उसके माइंड में क्लिक करेगा कि नहीं यार मैंने और इसके बारे में जानना है। वो ये नहीं कहेगा यार बस ठीक है मैं नहीं सुनना चाहता ये वो कहेगा नहीं यार मुझे और बताओ इसके बारे में। मतलब 100% कमीशन हाउ। अब यहाँ पे आपका मतलब मौका है आपके लिए कि आपने उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपके क्लाइंट का वो ये होगा कि व्हाट इज योर प्रोडक्ट, ठीक है। डायरेक्टली प्रोडक्ट की तरफ नहीं आना, आप डायरेक्टली हम कह देते हैं इट्स अ डिजिटल एजुकेशनल प्रोडक्ट, और इसमें क्या है खुद समझ लीजिए, पहले खुद समझिए कि क्या है प्रोडक्ट है क्या हमारे मोस्टली लोग यही समझ रहे हैं कि इसको जस्ट आप आगे सेल करेंगे, सेल करके तो आपको कमीशन मिल जाएगा जो कि 100% कमीशन है। जितने लोगों को आप सेल करते जाएंगे उतने लोगों को इससे प्रॉफिट होता जाएगा। तो यार ये बात गलत है। आप वो आ जाती है ये जो रेफरल सिस्टम कहते हैं, वो रेफरल सिस्टम में आ जाती है कि किसी को आपने अपने लिंक से ज्वाइन करवाया तो आपको 5, 7, 10% कमीशन मिल गया, वो रेफरल सिस्टम होता है। इधर आपको 100% कमीशन मिल रहा है और रेफरल सिस्टम नहीं है, इधर आपको प्रॉपर प्रोडक्ट सेल करनी है, ठीक है। अब क्या है कि इस प्रोडक्ट को कैसे मतलब प्रोडक्ट को कैसे एक्सप्लेन करना है, तो आपको पहले मैं दो चीज़ें क्लियर कर दूं कि प्रोडक्ट्स हमेशा दो किस्म की होती है, एक फिजिकल प्रोडक्ट होती है और एक डिजिटल प्रोडक्ट होती है, ठीक है। फिजिकल प्रोडक्ट में क्या होता है कि जिसको आप हाथ लगा सकते हो, ठीक है, जिसको आप देख सकते हो, लेकिन उसके अंदर आपके पास रीसेलिंग राइट्स नहीं है। अब इसमें क्या है कि हमने अब गोल्ड और प्लैटिनम की वैल्यूज बता दी, ओके। गोल्ड क्या है, प्लैटिनम क्या है, हमने प्राइसेस बता दी, सारा प्रोडक्ट समझा दिया। अब उनको ये क्लियर हो गया है कि हाँ ये कोई चीज़ है जिसका मुझे भी फ़ायदा होगा, जिसको मैं आगे सीख सकता हूँ, बेच सकता हूँ या फिर इससे फ़ायदा ले सकता हूँ, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें थी। अब जो मेन चीज़ है ना पूरे बिजनेस में, मैं कहता हूँ शायद ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ यही है, वो क्या है कि क्लोजिंग योर सेल्स को कैसे क्लोज करना है। देखिए अब इसके अंदर क्या होता है कि मोस्टली लोगों को सेल्स क्लोज करने का नहीं पता, उन्होंने सारा बिजनेस समझा दिया, सारा कुछ समझा दिया, A to Z बता दिया, लेकिन क्या है कि लास्ट में आके जिस टाइम बात आई कि सेल क्लोज करनी है, किस तरह से आपने उनको बताना है, इन गेट इन कैसे करवाना है इस बिजनेस के अंदर, तब आके हम अक्सर लूज कर जाते हैं।
बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है। इसका क्या हल है वो भी आज डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है कि देखें, अब एक एग्जांपल दूंगा कि पहले बताऊंगा कि इसकी अहमियत क्या है, कि सेल क्लोजिंग की अहमियत क्या है। फॉर एग्जांपल आपने एक सुबह के खड़े होके आप एक मतलब कुकिंग कर रहे हैं, कुछ कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो क्या है कि आप बना रहे हैं, पूरा सब कुछ हो गया, मतलब अंदर जो जो चीज़ें डलती हैं डाल गई, लास्ट पे जब सर्विंग की बारी आई, जब खाना स्टार्ट किया तो पता लगा जिसके अंदर दाल वो नमक कोई नहीं है, नमक नहीं है, हम ये कहेंगे यार सारा टेस्ट खराब हो गया, ठीक है, सिर्फ एक चीज़ के ना होने से। तो इसीलिए ये जो है ये भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है मतलब बिजनेस, इस बिजनेस के अंदर ये भी इतनी ही वैल्यू रखती है, तो इसलिए हमने इसको छोड़ना नहीं है। ये लास्ट जो मतलब हमारा इट्स लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, इन आवर बिजनेस। तो क्या है कि आप लोगों ने इस पे मेन फोकस करना है। अब वो कैसे करना है कि जिस टाइम आपने प्रोडक्ट बता दिया, सब कुछ बता दिया, अगर तो वो मतलब जैसे ही क्लाइंट आपका एग्री हो गया कि हाँ भाई ठीक है मैं मतलब ज्वाइन करना चाहता हूँ, मुझे फर्दर बताएं, ठीक है, आपने क्या करना है फर्दर स्टेप्स की जब वो बात करेगा, आपने डायरेक्टली ये नहीं कहना कि भाई इतने पैसे या इतनी अमाउंट 6,000 दे दो, 18,000 दे दो, डायरेक्टली मुझे सेंड करो, मैं कर देता हूँ, नहीं, दैट्स टोटली रॉन्ग। वो बंदे का जितना ट्रस्ट बना है ना वो डूब जाएगा। वो कैसे डूबेगा, वो ये सोचेगा कि यार मतलब इसको डायरेक्ट इसको पैसे जा रहे हैं, किसी कंपनी को नहीं जा रहे, उसके माइंड में बेशक आपने पहले उसको सब क्लियर किया है, लेकिन क्या फिर भी उसको लगेगा कि यार नहीं, अगर इस बंदे डायरेक्टली ये एक मतलब कह लें कि नॉनसेंस इसको कह सकते हैं, तो क्या है कि आपने उसको डायरेक्टली नहीं कहना कि भाई पैसे सेंड करो, स्टेप बाय स्टेप लेके जाएं क्लाइंट को। अब सेल क्लोज करनी है तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले उसको कहना है कि क्रिएट योर अकाउंट फ्रॉम योर एफिलिएट लिंक, उसको एफिलिएट लिंक प्रोवाइड करें अपना, जब वो उस पर अकाउंट क्रिएट कर लें, ठीक है, उसके बाद उनको बताएं कि किस तरह से मतलब वो आपको पूछेंगे जी भाई आई हैव डन, मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिया, तो क्या है उस टाइम आप उनको बता सकते हैं कि भाई अब जो है अब यू कैन सी देयर इट्स रिटन देयर दैट पे योर होस्टिंग विच इज आवर फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप है, आप जाके देखें। वो जब पहला स्टेप देखेगा, ओपन करेगा, डेफिनेटली वो कहेगा, जाहिर बात है जब उसने क्लिक करना है, हम सबको पता है कि आगे आ जाता है मास्टर कार्ड डिटेल्स, और मास्टर कार्ड हर किसी के पास नहीं होता। अगर उसके पास है वेल एंड गुड, ही कैन पे हिज ऑन होस्टिंग, होस्टिंग पे कर ली, अगर उसने होस्टिंग पे कर ली तो वो डायरेक्टली आपको कहेगा जी भाई होस्टिंग इज डन, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, आपने कहना है स्टेप 2 पे क्लिक करो, बाय गोल्ड लेवल, ठीक है, बाय गोल्ड प्रोडक्ट। उधर उसने जब क्लिक किया, आपका पेमेंट डिटेल्स आ गई, वो उसके माइंड में ये होगा कि हाँ भाई अब इस नंबर पे भेजने हैं पैसे, वो भेजेगा, क्यों, उसको पता है भैया प्रोडक्ट बाय करनी है, एक लीगल वे में मैं जा रहा हूँ। अगर आप उसको डायरेक्टली कहेंगे वो कभी भी नहीं करेगा। और अगर वो कह देता है कि भाई मेरे पास मास्टर कार्ड नहीं है, आई कैन पे माई होस्टिंग, व्हाट कैन आई डू, सिंपली उसको कहें, ये डायरेक्टली ये भी नहीं कहना कि मेरे पास कार्ड है, मैं इसको भी एक तरीके से लेके जाना, इसको भी एक लेवल पे लेके जाना इस बात को। उनको कहना है कि भाई आप मतलब मुझे इफ़ यू ट्रस्ट मी यू कैन सेंड मी द टोटल अमाउंट, आई विल पे योर होस्टिंग एंड प्रोडक्ट प्राइस, सिंपल। ओके ठीक है भाई, उसका ट्रस्ट यहाँ पे आप कह लो कि वो गिर ही नहीं सकता, ट्रस्ट लेवल, ट्रस्ट उसका बन चुका है उसका ट्रस्ट, ठीक है। अब वो आपके ट्रस्ट पे आपको पैसे सेंड करेगा, और सिंपल मतलब क्या है कि हम इधर किसी के साथ नाइंसाफी तो कर नहीं रहे, ठीक है। तो क्या है कि सिंपली आपने उसका मतलब जिस तरह से हमारा सारा प्रोसीजर होता है वो सारा कुछ आपको मतलब एसके स्ट्राइकर्स फैमिली के ग्रुप में या फिर यूट्यूब के चैनल पे जो है एसके स्ट्राइकर्स का हमारा, उस पर सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइडेड है। मतलब मज़ीद डिटेल्स में नहीं जाऊँगा मैं आज, कि मतलब मेरा मेन जो टॉपिक है या वो है उसी के अंदर रहूँगा कि भाई आपने क्लाइंट से डील कैसे करना है। और आई गेस कि मैंने आज मतलब स्टार्ट से लेके फ्रॉम वेरी स्टार्ट टू वेरी लास्ट मैंने एक एक चीज़ क्लियर कर दी है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन आता है, कुछ समझ नहीं आती, मतलब कोई वैल्यू चाहिए या कुछ भी चाहिए, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि आपने ये वीडियो जितने मतलब पहली चीज़ तो होती है कि खुद आपने ट्रेनिंग देनी है। मतलब जिसको भी आपके स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे बहुत से मेंबर्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि स्पॉन्सर हमारे जो हैं
वो हमें नहीं बता रहे, तो थोड़ा सा काइंडली गाइड कर दें। या बता रहे हैं मुझे और शजील भाई को कांटेक्ट करते हैं काफ़ी लोग, फैसल भाई को कांटेक्ट करते हैं, और बहुत सी मैम्स हैं हमारे मतलब इसमें ग्रुप में, उनको कांटेक्ट किया जाता है कि आप हमें गाइड करें। तो दूसरों को मतलब कहा जाता है कि आप हमें वैल्यूज़ दें ये वो। तो पहली चीज़ है स्पॉन्सर की, फर्स्ट ड्यूटी स्पॉन्सर की कि भाई आपने उनको बताना है, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है, उनको ये वाली वीडियो आपके लिए बना दी है, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, सिर्फ मेंबर्स के साथ उनके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये वीडियो शेयर करने के बाद उनको आप SK स्ट्राइकर्स फैमिली ग्रुप है हमारा, आप उसको उनको वो जो है उसके अंदर ऐड करवाएं। उसमें भी आपको पता है सब वैल्यूज़ मिलती हैं। टॉप एफिलिएट मार्केटर्स बैठे हुए हैं हमारे SK स्ट्राइकर्स ग्रुप में, जिसके अंदर हर बंदा जो है तकरीबन कामयाब, और उनकी आपको सपोर्ट एंड गाइडेंस मिलती है जो कि 24/7, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप ये चीज़ें तो सब कुछ आपको पता ही है कि मतलब किस तरह से आपने लास्ट में क्लोजिंग करनी है, सारा कुछ उनको एडिंग करने के बाद सारा कुछ क्या चीज़ है। अब मैं जो आज इस मतलब यहाँ पे वैसे तो मेरा टॉपिक क्लोज हो चुका है, मतलब ख़त्म हो गया सारा कुछ टॉपिक। आई होप कि मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया, जो जो आपको मतलब थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज थी, जो जो कन्फ्यूजन्स थी, वो सारी दूर कर दी। अब मैं एक छोटी सी बात आपको कहूँगा प्रोडक्ट के बारे में। मोस्टली लोग कहते हैं यार हमने भाई हर ट्रेनिंग ले ली, हमने लर्निंग बहुत ज़्यादा कर ली, हमने हर कोर्स अटेंड कर लिया, हमने आपकी फ़लाँ वीडियो देखी, हमने आपकी फ़लाँ वीडियो देखी, सेल नहीं हुई, ठीक है। उस सेल ना होने का इशू बताने लगा। उस सेल ना होने का इशू, जो सबसे बड़ा इशू मैंने देखा है वो ये देखा है कि हमें अपनी ही प्रोडक्ट पे यकीन नहीं है। हम कहते हैं कि यार क्या हम सही कह रहे हैं, मतलब क्या ये प्रोडक्ट सही है यार। अगर आप लोग इसमें देखो ना, प्रोडक्ट की मतलब डीप जाओ इस प्रोडक्ट के बारे में, ये बहुत कुछ है, और जितनी वैल्यूज इस प्रोडक्ट के अंदर है ना, वी कैंट इमेजिन, ठीक है, या किसी दूसरे बंदे को अंदाज़ा नहीं होगा। और क्या है कि जो सेकंड चीज़ जो गलती होती है, मतलब जब तक आपको प्रोडक्ट पे आपको वो नहीं होता, यकीन नहीं होना, जब तक प्रोडक्ट पे आपका प्रोडक्ट देखें, जब तक आपको खुद पे यकीन नहीं है, कोई भी आप पे यकीन नहीं करे, तो आपने पहले खुद पे यकीन करना है, उसके बाद किसी को वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी। जब आप खुद पे यकीन कर लेंगे तो दूसरे भी जो हैं आपको वैल्यू देंगे, आप पे यकीन करेंगे। लेकिन जब आप पे खुद को ही ट्रस्ट नहीं होगा तो अगला बंदा ऑब्वियसली आपसे प्रोडक्ट नहीं बाय करेगा। एक और चीज़ जो मैंने नोट की वो ये है कि मोस्टली जो मेंबर्स हैं वो मतलब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, A to Z, मतलब सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन क्या है, कंप्लेनिंग, गिव अप कर जाना, छोड़ देना, मतलब नहीं यार मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? अगर इस ग्रुप के अंदर, ठीक है, तकरीबन भी 150 प्लस मेंबर्स हैं आई गेस, तो क्या है कि 150 मेंबर्स अगर वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, 150 मेंबर्स को फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से, तो आपको क्यों नहीं, आपको भी फ़ायदा होगा। क्या है कि स्टे फोकस्ड और काम करते रहें। और मेरा यही है कि अगर मतलब बात की जाए हमारी, तो मुझे लगता है कि शायद मैंने आज तक इस तरह नहीं किया कि कोई किसी भी मेंबर ने, मैं ये नहीं कहता कि भाई क्या आप कहीं और से आए, मैं कहता हूँ कि बस मेंबर होना चाहिए टीम का। तो क्या है कि हर मेंबर को वैल्यू प्रोवाइड की जा रही है। शर्जील भाई हैं, वो भी ऐसे कर रहे हैं, मैं हूँ, मैं भी ऐसे कर रहा हूँ। बाकी मेंबर्स जो हैं, जो थोड़े से मतलब जिन्होंने थोड़ा पहले से स्टार्ट किया हुआ है, वो भी मतलब सब वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर भी अगर आप कहें कि समझ नहीं आ रहा, तो दैट्स अप टू यू गाइस। तो आपने खुद की कोशिश नहीं छोड़नी, खुद कोशिश करते रहें, और इंशाल्लाह वन डे यू विल रॉक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।